महाभारत की कहानी में आता है कि 5 गांव पर सहमति बन गई होती तो महायुद्ध नहीं होता। कांग्रेस और आम आदमी के बीच भी 5 सीटों की वजह से बात नहीं बन रही है। अब दोनों कुरुक्षेत्र वाले हरियाणा में आमने सामने होंगे। सोमवार की सुबह तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में शामिल ये दोनों दल हरियाणा में मिलकर चुनाव में उतरेंगे। तकरीबन हफ्ते भर में दोनों दलों के बीच गठबंधन के लिए सीटों के बंटवारों पर बातचीत चल रही थी। आपको बता दें, गठबंधन ना होने की खबर भी आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की सूची के साथ ही आ गई। पार्टी ने सोमवार को अपने 20 सीटों की लिस्ट जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि अलग चुनाव लड़ने का फैसला अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से ही कर लिया। उन्हें कांग्रेस की चाल समझ में आ गई। जानकर सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी गठबंधन होने की स्थिति में 10 सीटें चाह रही थी, जबकि कांग्रेस महज 5 सीटें देने को ही तैयार थी। आगे बात बढ़ाने पर आपके कुछ नेता बीजेपी के विरोध में मोर्चा के लिए 5 पर ही मान गए, लेकिन कांग्रेस ने जो 5 सीटें देने का प्रस्ताव दिया वह बीजेपी के गढ़ के तौर पर जाने जाती है। पिछले 3 से 5 चुनावों में इन सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को जब इन सीटों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने साफ इस चीज के लिए मना कर देने का आदेश दिया। जी हाँ, जानकारों के मुताबिक इन सीटों पर बीजेपी से लड़ पाना आप उम्मीदवारों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लिहाजा पार्टी में अकेले ही चुनाव में उतरने का फैसला किया गया है। इधर कांग्रेस भी हरियाणा को अपनी लड़ाई के लिए मुफीद बनाती नजर आ रही है। पिछले चुनाव में उसके उम्मीदवारों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 90 सीटों वाली विधानसभा में इस समय सत्ताधारी बीजेपी के 40 और कांग्रेस के 31 विधायक हैं। राज्यों की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने बीजेपी को सीधी टक्कर दे दी है। यही राज्यों की 17 सीटों पर हार या जीत का फैसला कुल पड़े वोटों के 10% से कम वोटों में हुआ है। मतलब ये साफ है कि इन सीटों पर बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीत नहीं हासिल की थी। इस लिहाजा से भी कांग्रेस के हौसले बुलंद।